नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVTV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गई है 5 अगस्त, जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके जानेंगे। शुरुआत करेंगे दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर से। राम जन्मभूमि पूजन के पहले राम मंदिर के एक और पुजारी को हुआ है कोरोना। मचा हड़कंप, क्या है पूरा मामला, आगे जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, दिल्ली हिंसा मामले में अमित शाह बुरे फंसे, हाई कोर्ट के हाथ लगी है 2 सीडी और भयंकर सबूत। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने की पहली बरसी पर शिवसेना ने केंद्र की मोदी सरकार से दागे हैं कई सवाल, मांगा 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, शर्म करो भाजपाइयों, क्या कुछ है पूरा मामला। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले। राम मंदिर के एक और पुजारी को हुआ कोरोना। देश में मामले 19 लाख के पार पहुंचे, फिर भी मंदिर पॉलिटिक्स में बिजी है सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अयोध्या में बुधवार यानी कि आज राम जन्मभूमि पूजन के लिए भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों में बड़े स्तर पर उत्सुकता देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि देश में चल रहे कोरोना महासंकट के दौरान ही भाजपा सरकार अयोध्या में इतने बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को अंजाम दे रही है, जो कि काफी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इस वक्त देश में कोरोना संक्रमण निरंतर बड़े स्तर पर फैल रहा है। इसी बीच खबर सामने आई है कि अयोध्या में होने वाली भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले राम मंदिर के एक और पुजारी को कोरोना का संक्रमण हो गया है। इससे पहले राम मंदिर के सहायक पुजारी प्रेम कुमार तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में अयोध्या में आयोजित इस कार्यक्रम के कारण कोरोना वायरस का प्रसार किस स्तर पर हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जहां पर देख सकते हैं कि राम मंदिर के एक और पुजारी को हुआ है कोरोना। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। जामिया हिंसा पर छात्रों के वकील ने हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, जामिया मिलिया इस्लामिया हिंसा से जुड़ी आधा दर्जन से ऊपर याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में हो रही सुनवाई में छात्रों की तरफ से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोपों की बौछार कर दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा है कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जो कुछ पुलिस ने छात्रों के साथ किया वह दंगे नहीं बल्कि पुलिस की बर्बरता थी। 100 से ऊपर छात्रों ने पुलिस के द्वारा की गई बर्बरता की पुष्टि भी की है। पुलिस ने छात्रों को पाकिस्तानी तक कहकर बुलाया। तो वहीं छात्रों की तरफ से वरिष्ठ वकील गोंजाल्विस यही नहीं रुके। हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में उन्होंने कहा है कि हिंसा के दौरान बसों को जलाने की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा ही की गई और इसकी जांच की जानी चाहिए। बसों को जलाने की कार्रवाई छात्रों को बदनाम करने के लिए की गई, इससे जुड़ी 2 सीडी भी गोंजाल्विस ने कोर्ट को दी है। कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि मामले की जांच ना तो दिल्ली पुलिस से और ना ही सीबीआई से कराई जानी चाहिए, बल्कि यूपी दंगों की जांच करने वाले उन 4 डीजीपी को इस मामले की जांच सौंपी जानी चाहिए। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है, जहां पर दिल्ली पुलिस कटघरे में सीधे तौर पर खड़ी है और यहां पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ सबूत भी पेश कर दिए गए हैं हाई कोर्ट में, और बुरी तरीके से फंस सकती है यहां पर दिल्ली पुलिस। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने की पहली बरसी पर शिवसेना ने सरकार से किए हैं कई सवाल, मांगा 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने को 1 साल पूरा हो गया है। 5 अगस्त यानी कि बुधवार, आज के ही दिन पिछले साल घाटी से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। ऐसे में एक और जहां बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना ने केंद्र सरकार से कई सवाल किए हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि 1 साल में घाटी में क्या कुछ बदला, उसके बारे में सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि घाटी को लेकर के कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदला है। उन्होंने कहा है कि अभी कई सारे नेता हिरासत में हैं, कई जगहों पर इंटरनेट की सेवा बंद है, तो वहीं लगातार लॉकडाउन भी लागू है, लिहाजा इस मसले पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए।
घाटी में एक साल में क्या कुछ बदला है, ये यहाँ पर कहना है शिवसेना का। और यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार पर कई सवाल दागे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चले। कोरोना और राम मंदिर भूमि पूजन पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने किया ट्वीट और कहा कि शर्म करो भाजपाइयों। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने एक ट्वीट के जरिए भाजपा पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि देश में कोरोना की स्थिति काफी भयावह हो रही है। लगातार प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की संख्या व मृत्यु के मामले में भारत नंबर 1 हो चुका है, लेकिन देश को मरने के लिए छोड़कर मोदी सरकार जश्न मनाने में जुटी है। शर्म करो भाजपाइयों। ये यहाँ पर संजय सिंह ने लिया है बीजेपी को निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। भारत में फैले कोरोना और लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद हिंदूवादी संगठनों द्वारा बड़े स्तर पर चीन का विरोध किया जा रहा है। लगातार देश के नागरिकों को बेवकूफ समझने वाली केंद्र की मोदी सरकार ने दिखावे के तौर पर कई बड़ी चीनी ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है, जिसके बाद मोदी भक्तों ने अपने घरों में खूब खुशियां मनाई और सोशल मीडिया पर चीन के खिलाफ कई तरह की अनाप शनाप बातें लिखी। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के आयोजन को लेकर के हरी झंडी दे दिया है। सबसे दिलचस्प बात यहां पर यह है कि चीनी ऐप्स को बैन करने का दिखावा करने वाली केंद्र की मोदी सरकार ने आईपीएल के स्पॉन्सर वीवो को हटाने का फैसला टाल दिया था। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले का सोशल मीडिया से लेकर के आरएसएस से जुड़े एक संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया और जबरदस्त विरोध के बाद यहां पर मोदी सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा है और आईपीएल 13 में स्पॉन्सर नहीं रहेगी चीनी कंपनी वीवो। लेकिन आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चले, हालांकि वीवो के कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल का समय बचा है, इसलिए चीनी मोबाइल कंपनी 2021, 2022 और 2023 के आईपीएल में फिर से एक बार जुड़ जाएगी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। भारत के कोरोना आंकड़ों पर ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने उठाए हैं सवाल। कहा बीमारी पर नियंत्रण के लिए बेहतर डेटा कलेक्शन की बहुत ही जरूरत है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से भले ही लगातार ये कहा जा रहा हो कि दुनिया भर के देशों की तुलना में भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या कम है, लेकिन ग्लोबल एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े जुटाने में लगातार कोताही बरती जा रही है। भारत में आधिकारिक तौर पर कोरोना डेथ रेट अमेरिका से 20 गुना कम है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े जुटाने में असफल रहा है और बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सही आंकड़ों का जुटाया जाना काफी आवश्यक है। इस पूरे मामले पर एक एक्सपर्ट का कहना है कि खराब डेटा कलेक्शन प्रणाली और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी के चलते सही आंकड़े सामने नहीं आ पाए हैं। भारत में डेटा छूट जाना या फिर डेटा जुटाने में लापरवाही बरतना हमेशा से लोक स्वास्थ्य के लिए बनाई जा रही नीति में बाधक रही है। यह ऐसा है जैसे अंधा पायलट जहाज उड़ा रहा हो। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के कोरोना आंकड़ों पर ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने उठाए हैं सवाल। कहा बीमारी पर नियंत्रण के लिए बेहतर डेटा कलेक्शन की बहुत ही है जरूरत और कहा है कि भारत में कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े सामने निकल के नहीं आए हैं। ये सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा एक बड़ा खेल है और ये मोदी सरकार की एक बड़ी नाकामी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार की नींद पूरी तरीके से उड़ सकती है इस खबर के बाद। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस खबर पे, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले। महामारी के बीच सऊदी अरब में पूरी हुई हज की यात्रा, एक भी कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी के बीच सऊदी अरब में इस साल की हज यात्रा सफलता के साथ संपन्न हो गई है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि हज यात्रा के दौरान पवित्र स्थलों पर कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने निकल के नहीं आया है और सभी जायरीनों ने सफलता के साथ इस पवित्र यात्रा को पूरा किया है। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, भूमि पूजन पर कांग्रेस की ओर से एक प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि
राजनीति का धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यही राम की मर्यादा है, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। और यहाँ पर इशारों ही इशारों में बीजेपी को लिया है कांग्रेस ने निशाने पर और आरोप लगाया है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच कराना सिर्फ महाराष्ट्र का अधिकार है, राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये यहां पर कहना है शिवसेना का। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश शिवसेना को रास नहीं आई है। शिवसेना नेत्री और राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने निकल के आए और इस पूरे मामले पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये यहां पर कहना है संजय राउत का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। उमा भारती की बीजेपी को नसीहत, कहा राम या अयोध्या किसी की भी बपौती नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली उमा भारती ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दे डाली है और इसके साथ ही यहां पर जबरदस्त हमला बोला है बीजेपी पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि भगवान राम का नाम अयोध्या या भाजपा की बपौती नहीं है, राम सबके हैं। उन्होंने कहा है कि जो राम को मानते हैं और भाजपा में हैं या नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों या किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, वो विश्व में कहीं के भी निवासी हों, वो सब अधिकार रखते हैं कि अपनी राय दें। उमा भारती आगे कहती हैं कि उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पर हमारा पेटेंट है, हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है और राम नाम का कभी भी अंत नहीं होना है। आप लोगों को आगे बताते चलें, बीजेपी की नेता उमा भारती के इस वीडियो को कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी यहां पर शेयर किया है। उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा है कि धन्यवाद उमा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि राम का नाम भाजपा की बपौती नहीं है, ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है बीजेपी की ही नेता उमा भारती का। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत